नमस्कार शिक्षक साथियों। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम RKSMBK इस वर्ष की सबसे बड़ी शैक्षिक योजना। इसका शुभारंभ 11 जुलाई 2022 को किया गया था। आज हम स्लाइड शो के माध्यम से बात करेंगे कि हमारे निदेशक महोदय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्या क्या दिशा निर्देश प्रदान किए हैं, जिससे कि हम इस प्रोग्राम को अपने विद्यालय में विधिवत रूप से लागू कर सकें। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि RKSMBK का जो नवाचार है उसका आयोजन क्यों किया गया है, ये नया इनोवेशन विद्यालय में क्यों लागू किया गया है। पिछले 2 वर्ष में कोविड में जो नुकसान हुआ था उसे पुनः प्राप्त करने के लिए एवं पिछली दक्षताओं को पुनः प्राप्त करने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं, कोविड के दौरान बच्चों का काफ़ी लर्निंग लॉस हुआ है, इनकी अधिगम क्षति हुई है। कोविड के दौरान विद्यालय बहुत बंद रहे, तो इस दौरान जो क्षति हुई है उसकी रिकवरी हेतु इस प्रोग्राम को लागू किया गया है। शिक्षक ऐप आपकी मदद के लिए, ये जो RKSMBK ऐप है वो पूर्णतः शिक्षक की मदद के लिए है। इसमें समय की बचत होती है। हमें प्रतिदिन इस ऐप को खोलना है और खोलने के बाद में जैसा ये ऐप दिशा निर्देश प्रदान करता है उसके अकॉर्डिंग हमें विद्यालय में गतिविधियों का संचालन करना है। पहले की अगर हम बात करें तो पाठ्यक्रम को पूरा करने पर फोकस होता था। सभी विद्यार्थियों के लिए एक जैसी शिक्षण प्रणाली या शैली जो है वो लागू होती थी, और जो हमारा टीचिंग प्रोसेस था वो ब्लैक बोर्ड आधारित था, और डेटा प्रविष्ट हम मैन्युअल रूप से करते थे। अब हम देखेंगे क्या बदलाव हुआ है। अब जो है बच्चों की समझ पर ध्यान दिया जाता है, यानी हम कॉम्पिटेंसी और बच्चा कितना लर्निंग कर रहा है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सीखने के स्तर को ध्यान में रख करके शिक्षण करवाया जा रहा है। गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धतियाँ लागू हैं। साथ में ही डेटा कैप्चर के लिए OCR शीट का उपयोग किया जाता है, और समूहीकरण यानी कि बच्चों के लर्निंग लेवल के अकॉर्डिंग ग्रुप बने हुए हैं, उन पर जो है वो टीचिंग कार्य किया जाता है। हर बच्चे का सीखने का स्तर अलग अलग होता है, तो समूह के अनुसार जो है वो कार्य किया जाता है। निदेशक महोदय ने मुख्य रूप से जो दिशा निर्देश प्रदान किए थे उन पर हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले उन्होंने बताया था कि निदेशालय स्तर पर होने वाले वेबिनार में प्रत्येक शिक्षक को जुड़ना अनिवार्य है। जब भी RKSMBK के वेबिनार होते हैं उसमें टीचर को पूरी गाइडलाइन बताई जाती है, तो वेबिनारों में प्रत्येक शिक्षक जुड़े। प्रत्येक शिक्षक को RKSMBK की मूल अवधारणा अनिवार्य रूप से समझना है। RKSMBK की जो मूल अवधारणा है वो क्या है, वो प्रत्येक शिक्षक को समझना बहुत ज़रूरी है। हमें बच्चों का जो लर्निंग लॉस हुआ है उसको रिकवर करना है, ये मूल भावना है। हर बच्चे को इसकी क्लास लेवल का ज्ञान जो है वो आ जाना चाहिए, ये RKSMBK की मूल भावना है। कक्षा 3 से 8 में हिंदी, गणित, अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षक को ऐप डाउनलोड करना बहुत ही ज़रूरी है। जो भी कक्षा 3 से 8 में हिंदी, गणित, अंग्रेजी पढ़ाते हैं उन टीचर्स को ऐप डाउनलोड करके जो है विभिन्न गतिविधियाँ करवानी बहुत ज़रूरी है। परिणाम टैब में कक्षा 3 से 5 तक योगात्मक आंकलन essay 1, essay 2 की पर्यावरण विषय की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें। विभिन्न विद्यालयों में देखा गया है कि EVS में जो है वो एंट्री नहीं की थी उन्होंने नंबर्स की, तो उनके जो प्रोग्रेस कार्ड आए थे उसमें कोई स्थिति बच्चों की बता नहीं रही है। सो हमें शाला दर्पण पे जा करके परिणाम टैब में जो है वो उनकी essay 1, essay 2 की जो है वो एंट्री सुनिश्चित करनी। किसी प्रकार की तकनीकी समस्या होने पर ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेटर से या फिर राजस्थान का जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप फ़ोन करके अपनी समस्या को हल कर सकते हैं। रिपोर्ट कार्ड में दिए गए स्टार के बारे में अभिभावक को PTM में समझ बनानी है। प्रोग्रेस कार्ड में विभिन्न सीखने के जो प्रतिफल हैं, जो हमारे एलोज हैं, उसके आधार पर बच्चों को स्टार दिए गए हैं ना। किसी बच्चे को 3, किसी बच्चे को 2, किसी बच्चे को 1 स्टार मिला हुआ है अलग अलग एलोज पे। तो उसकी समझ जो है स्टार के बारे में हमें अभिभावक को बतानी है PTM बैठक में। अगर 3 स्टार हैं तो बच्चे को समझने की दक्षता जो है वो आ गई है। अगर 2 स्टार हैं तो बच्चे को भी थोड़े सहारे की ज़रूरत है, यानी सही लाइन पे चल रहा है, पर और थोड़ा टीचर का, पेरेंट्स का सपोर्ट मिलेगा तो बच्चा अच्छा सा कर पाएगा। 1 ही स्टार है तो पुनः कार्य करने की ज़रूरत है, बच्चा अभी दक्षता समझ नहीं पाया है, प्रारंभिक स्तर पर है ना। तो ये स्टार की जो समझ है वो अभिभावक को भी हमें समझानी है। RKSMBK का जो परिणाम है वो हम देखें कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। PO लॉगिन से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं जो प्रगति पत्र है, इसका जो प्रोग्रेस कार्ड है। इसके अलावा RKSMBK ऐप के माध्यम से भी टीचर जो है वो प्राप्त कर सकता है। स्कूल लॉगिन के माध्यम से भी प्रधानाध्यापक जी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। साथ में ही अगर कोई अभिभावक या बच्चा अपना परिणाम प्राप्त करना चाहे तो शाला संवाद वेबसाइट से भी वो प्राप्त कर सकता है।
प्रत्येक बच्चे को इसकी एनआईसी उपलब्ध करवानी है ना। हर बच्चे की अलग अलग एनआईसी बनी हुई है, एनआईसी उसके पास में होगी तो ही वो अभिभावक अपना परिणाम देख पाएगा। तो यहाँ टीचर का थोड़ा दायित्व है कि हर बच्चे को इसकी एनआईसी उपलब्ध कराए। प्रत्येक शिक्षक RKSMB के ऐप पर परिणाम डाउनलोड कर प्रिंट ले और अभिभावक को दे दे, है ना। यहाँ जो परिणाम है उसको डाउनलोड करके इसकी प्रिंट जो है वो पेरेंट्स मीटिंग में टीचर्स को देनी है। समय समय पर ऐप में बहुत सारे अपडेट आते हैं, उन्हें भी हमें अपडेट करता रहना है ऐप पर। और शाला दर्पण पर विषयवार कर्मचारियों की मैपिंग सुनिश्चित करना नहीं भूलें। साथियों, अब हम देखेंगे राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम का जो एप्लीकेशन है उसका उपयोग ठीक से हम किस तरह से कर पाएंगे। बड़ा ही जॉयफुल और इंटरेस्टिंग ऐप है जिसमें कॉइन और मेडल प्राप्त होते जाते हैं। जैसे जैसे हम काम को करते हैं वैसे वैसे हमको कॉइन और मेडल प्राप्त होते हैं। 5 प्रकार के मेडल हैं इसमें। बेसलाइन मेडल है, समूहीकरण मेडल है, आकलन मेडल है, कक्षा पूर्ण मेडल है और दक्षता मेडल है। और प्रत्येक टास्क पर 20 कॉइन भी अर्जित किए जा सकते हैं। आपके सिक्के अर्जित करने का प्रभाव आपकी ब्लॉग की रैंकिंग पर भी पड़ेगा, है ना। आपके विद्यालय पर और आपके प्रदर्शन पर तो पड़ेगा ही सही, अपने ब्लॉग की रैंकिंग पर भी इसका बहुत असर पड़ता है। इसलिए इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। प्रतिदिन हमें एप्लीकेशन के हर टास्क को पूरा करना है। सबसे पहले हम डैशबोर्ड पे बात करेंगे। स्क्रीन पे आपको डैशबोर्ड दिख रहा है। इसमें 3 प्रकार के ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है दक्षता प्रदर्शन देखें, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी समूहीकरण देखें और तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थी प्रदर्शन के हाईलाइट देखें। सबसे पहले हम देखें दक्षता प्रदर्शन देखें, उसमें क्या चीज़ें हैं। दक्षता प्रदर्शन में जैसे कि यहाँ 3 कक्षाएं शो हो रही है, कक्षा 3, 4 और 5। तो मैं कक्षा 3 पर टच कर रहा हूँ, सेक्शन ए। और विषय जैसा कि मुझे इंग्लिश दे रखा है, इंग्लिश की बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश में ये ऊपर ऑप्शन है राइट साइड में RKSMB के 2, यानी दूसरे आंकलन के बाद का जो रिजल्ट है दक्षता का ऑल ओवर तीसरी कक्षा की इंग्लिश के जितने भी एलोज हैं उसकी स्टार बता रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे विभिन्न प्रकार की ऑल ओवर रैंकिंग है पूरी कक्षा की। मूल शब्द पहचानना, उसमें जैसे कि 3 स्टार बने हुए हैं, है ना, यानी कि बहुत अच्छा प्रदर्शन बच्चों द्वारा किया जा रहा है इस संबंधित एलोज पर। इसी तरह से सभी एलोज पर स्टार रैंकिंग यहाँ दिखाई गई है। अगर हमें विद्यालयवार स्टार रैंकिंग देखनी है तो इसकी पूरी सूची को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे और देखेंगे दूसरा जो ऑप्शन है वो है विद्यार्थी समूहीकरण देखें। क्लास वाइज समूह किस तरह से बने हैं, जैसे कक्षा 5 में हम टच करेंगे, सेक्शन ए, विषय मैथमेटिक्स में देखते हैं। आगे बढ़े। मैथमेटिक्स में आंकलन 2 के बाद की जो स्थिति है वो जितने बच्चे हैं वो कौन से समूह में है, गणित में समूह 1 में है या समूह 2 में है, प्रत्येक बच्चे की इंडिविजुअल रूप से यहाँ पर स्थिति बता रहा है ना। ये सूची भी अगर डाउनलोड करनी है हमें अपने फाइल में लगाने के लिए तो यहाँ से सूची भी पूरी डाउनलोड कर सकते हैं ना। पीछे जाएंगे एक बार फिर से। तीसरा जो समूह है, जो हमारा ऑप्शन है विद्यार्थी प्रदर्शन देखें और उनके हाईलाइट्स को बताएगा। जो बच्चे जो हमारा RKSMB का जो दूसरा आंकलन हुआ था उसकी किन किन दक्षताओं में बच्चे जो हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उन दक्षताओं पर हमें पुनः से काम करना है। उन दक्षताओं की कुछ हाईलाइट्स यहाँ दिखाए गए हैं। जैसे कक्षा 3 में पढ़ रहे आपके अधिकांश विद्यार्थी इंग्लिश की इस दक्षता से जूझ रहे हैं। वाक्यों को समझना, इस दक्षता को दोबारा पढ़ाना है, यहाँ ये हाईलाइट्स है। इसी तरह से कक्षा 5 में भी इंग्लिश के विषय में जो है ना 58% जो बच्चे हैं वो समूह 2 के विद्यार्थी कक्षा स्तर से काफ़ी पीछे, उन पर विशेष ध्यान देना है हमें, उन दक्षताओं पर फिर से काम करना है ना। कक्षा 4 के बारे में भी यहाँ बता रहा है इंग्लिश में कि क्रिया शब्दों का सही संदर्भ में उपयोग करना, इसमें जो है वो अच्छी सी परफॉर्मेंस बच्चे बता रहे हैं, यानी हाईलाइट बता रहा है यहाँ ऑल ओवर कक्षा की कि प्रदर्शन कैसा हो रहा है, एड ग्रेड के लायक हो रहा है या बिलो ग्रेड के लायक हो रहा है। यह हाईलाइट की बात हो गई। और दूसरा जो ऑप्शन है वो कार्य का है। प्रत्येक दिन का जो टास्क है वो आपको यहाँ पर शो होगा। जैसे यहाँ टास्क हो रहा है दक्षता है अंकों का स्थानीय मान गणित में, कक्षा 4 में क्या टास्क बताया है, विद्यार्थियों को 69 और 75 कार्यपत्रक में अभ्यास करवाना है। यहाँ बता भी रहा है, आपको सजेस्ट भी कर रहा है कि नीलेश कनिपाम नाम का एक बच्चा है, उसका इस सीट पर अच्छा सा अभ्यास कराने की जरूरत है। इस दक्षता में इसकी बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है तो आपको देखनी पड़ेगी। अब हम देखेंगे उपलब्धियों में आपको कितने सिक्के अर्जित हुए वो बता रहा है। साथ में ही पंचायत लीडर बोर्ड यहाँ शो कर रहा है कि आपकी पंचायत में सर्वाधिक सिक्के किस किसने अर्जित किए, उनकी पूरी लिस्ट भी यहाँ शो हो रही है ना। प्रथम स्थान किसका है, द्वितीय स्थान किसका है, तृतीय स्थान किसका है, पूरी पंचायत का लीडर बोर्ड भी आप दे सकते हैं। आपके द्वारा कितने अर्जित सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ शो हो रहे हैं। आपके द्वारा कितने अर्जित मेडल हैं, आंकलन मेडल है, कक्षा पूर्ण मेडल की संख्या 6 अर्जित की गई है, दक्षता मेडल की संख्या 4 अर्जित की गई है। साथ में ही समूहीकरण मेडल और बेसलाइन मेडल भी यहाँ बताया गया है कि आपने कितने कितने अर्जित किए हैं। और प्राप्त करने के लिए दक्षता मेडल भी कौन से हैं वो भी यहाँ शो किया जा रहा। अतः आप सभी को ये ऐप ठीक से चलाना है। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपने ब्लॉग मेंटर से आप चर्चा कर सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू।